मत्ती 25 अध्याय और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में 31 वचन से लेकर 46 वचन तक न्याय का दिन विषय है। सो आप कृपा करके वचन ध्यान से सुने। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों की अपनी बाएं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैंने जब इस दुनिया में मैं था और मेरे लोग थे और जो विश्वासी थे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं परदेसी था तब तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धार्मिक उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे देखा, भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुमसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जो मेरे इन छोटों से छोटे में भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुम मुझे मिलने नहीं आया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, नंगा देखा, परदेसी देखा, प्यासा देखा, या बीमार या बंदीगृह में देखा, और हमने तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ अगर भलाई नहीं किया, तो मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा।